यकीनन हर घर में रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही होंगी। तो हमने भी हमारे हिसाब से कुछ तैयारियां करके रखी हैं और बहुत सोच सोच के वही चीज़ें बनाई हैं और उन्हीं चीज़ों की तैयारी की है जिससे जो है ना हमें फ़ायदा भी हो जाए और ये है कि रमज़ान में और रोज़ों में जो है ना थोड़ी सी हेल्प हो जाए। वरना यह है कि किचन में जो है ना बहुत टाइम निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर छोलों को जो है ना पानी में डालकर भिगोने रख दिया था। इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आपने रख छोड़ना है ताकि अच्छे से जो है ना भीग जाए। अच्छा, यहाँ पर हम ढेर सारा जो है ना धनिया भी लेके आए थे क्योंकि धनिए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और रमज़ान में ये होता है ना कि बाज़ औक़ात बाज़ार जाना नहीं होता, तो धनिया अगर मौजूद हो तो बहुत ही आसरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो धनिए की जुड़ियाँ हैं ना वो दिन ब दिन जो है ना पतली और पतली होती जा रही हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और जो क्वांटिटी है ना वो कम हो गई है। आपको ऐसा लगता हो तो बताइएगा ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना सैलेड स्पिनर ले लिया और उसमें जो है ना सारा धनिया डाल कर ना 2-2 जुड़ियाँ घर के डाली हैं, उसको धोते जाएंगे और इस तरह से जब आप इसको स्पिन करेंगे ना तो सारा जितना भी एक्सेस पानी होगा ना वो फ़ौरन निकल जाएगा। अगर हो ये सैलेड स्पिनर तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, ना हो तो छन्नी में भी आप इसको धो कर ना इस तरह से छान सकते हैं। लेकिन इससे जो है ना हम जब भी ये धनिए को साफ़ करते हैं ना तो हमने देखा है कि ये बहुत अरसे तक रह जाता है और आप देख सकते हैं कि कितना पानी इसका निकल आया है। तो इस तरह से हमने सारी 8 जो जोड़ियाँ थी ना उसको अच्छे से धो लिया, अच्छे से सुखा लिया और यहाँ पर एक बड़ा हमने दस्तरखान बिछा लिया है और उस पर जो है ना अब हम इसको मज़ीद जो है ना ड्राई होने को रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब एक तैयारी करेंगे हम आलू के मैश पोटैटोज़ फ्राइज़ की। तो आलू ले लिए, उसको काट कर ना इस तरह से हम पैन में डाल देंगे, बॉईल करने रख देंगे। और यहाँ पर हमारे छोले जो थे अब आप देख सकते हैं उसे एक रात पहले हमने भिगोया था कि ये कितने साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो इसे हमने यहाँ पर हमारा इंस्टेंट पॉट लिया और उसमें डाल के ना पानी भर दिया इसमें और तकरीबन इसको सिर्फ 40 मिनट्स के लिए पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी भीगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यहाँ पर जो है ना अब हम हमारे पुदीने की तैयारी करेंगे। अच्छा, पुदीना भी जो है ना अक्सर चाहिए होता है रमज़ान में, स्पेशली जब चाट वगैरह बनाते हैं या रायता वगैरह बनाएंगे तो पुदीने का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसे भी सोचा कि थोड़ा बहुत स्टोर करके रख दिया जाए और उसको डिफरेंट तरीक़ों से स्टोर करेंगे तो वो भी आप देखते जाएँ, वीडियो आपको बताते जाएंगे। आलू जब बॉईल हो गए तो उसे मैश कर लिया, गरम गरम मैश कर लेना तो फ़ौरन से वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। यहाँ पे देखें सारे हमने धनिए की जुड़ियाँ धो के रख ली, पुदीने को टहनियों से जो है ना सेपरेट कर लिया और धो के सुखाने रख दिया। और यहाँ पे ग्रीन अनियंस भी ले लिए थे क्योंकि उसका भी बहुत इस्तेमाल होना है, प्लस काफ़ी फ्राई आइटम्स बनानी है। तो सारी चीज़ों की धो के उसको अच्छे से साफ़ वाफ़ करके ना इस तरह से सुखाने रख दिया। अच्छा, एक रात पहले ना हमने ढेर सारी चटनियाँ भी बना के रखी थी, तकरीबन 6 किस्म की चटनियाँ बनाई थी। तो और थोड़ी चटनियों को इस तरह से किया ना कि इस तरह से क्यूब्स बना के उसको फ्रीज़र में डाल दिया। सिलिकॉन मोल्ड हो या आइस ट्रे हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसमें इस तरह से आप इसके क्यूब्स बना के रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। फिर जितनी आपको चटनी की ज़रूरत हुई ना 1 या 2 क्यूब निकाला, उसको डिफ्रॉस्ट किया और इस्तेमाल कर लिया। और इसमें जो है ये धनिए की चटनी और पुदीने की चटनी हम दही के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजी रहता है। आपको इन चटनियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और एंड में भी आप उसका लिंक देख सकते हैं वीडियो के। अच्छा, आलू जब मैश करके रखे थे ना उसमें हम डालेंगे नमक, काली मिर्च का पाउडर, कॉर्न स्टार्च और राइस फ्लावर। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जो है ना इसे जिपलॉक बैग में डाल के अच्छे से हम इसको एक लेवल कर लेंगे। और फिर कोई भी छुरी ले लें या कोई भी स्पैचुला ले लें, यहाँ पर हमने जो है ना स्क्रैपर ले लिया और इस तरह से इसको हम कट लगा देंगे। तो होगा क्या कि जब आप इसको फ्रीज़र में डालेंगे ना तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे और फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ आपके बन जाएंगे। तो ये फ्रोज़न निकाल के आप तेल में से फ्राइज़ कर लें। बच्चों को जो है ना ये बहुत ही पसंद है। इतनी देर में हमारे छोले भी यहाँ पे उबल चुके हैं और पुदीना जो है ना अच्छे से जब ड्राई हो गया ना तो थोड़ा पुदीना हम इस तरह से पेपर टॉवल के बीच में डाल के ना फ्रिज में रख लेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट आने वाले चंद दिनों में और हफ्ता 10 दिन तक जो है ना वो इस्तेमाल में आएगा। और दूसरा जो पुदीना था उसको हम फ्रीज़र के लिए किस तरह से स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हमने आइस क्यूब की ट्रे ले ली, उसमें इस तरह से पुदीना के पत्ते डालते जाएंगे ना और फिर सारे ट्रे को इस तरह से फिल करने के बाद ना इसमें आप पानी फिल कर दें तो ये पानी के साथ अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे और ये आइस क्यूब की शक्ल ले लेंगे। तो फिर आपको जितना पुदीना चाहिए हो ना आपने एक आध आइस क्यूब निकाला और फ्रेश पुदीना आपको मिलके तैयार हो जाएगा। थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन ये है कि रायते वगैरह के लिए ना बहुत ही आइडियल है। यहाँ पे थोड़ा और पुदीना लिया, उसमें दही डाल दिया और उसको भी जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसकी भी हमने आइस क्यूब में इस तरह से स्टिक्स जमा ली। तो इसमें यह है कि जब हमको स्पेशली रायता बनाना है या कोई भी चटनी वगैरह बनानी हो ना तो उसमें आपने ये एक स्टिक निकाली, रायते में डाला तो ये इतना आसानी हो जाती है ना इन चीज़ों से कि आपको क्या ही बताएं।
यहाँ पे देखें छोले भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसे अब हम छान कर ठंडा होने रख देंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, फिर जाके हमने इसके पैकेट्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमने छोलों को इस तरह से ज़िप-लॉक बैग्स में ना स्टिकर लगा के रख दिया था। तो इसमें हमने ये भी लिखा है कि कितने ग्राम्स हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1.5 कप के करीब हमने छोले भरे हैं। तो इस तरह से जब भी आपने चाट वगैरह बनानी हो या छोलों की चाट बनानी है या दही बड़े बनाने हैं ना, तो उसमें आप एक पैकेट निकालो तो वो काफ़ी रहेगा। यहाँ पर अब हमने सोचा श्रेडेड चिकन भी कर लिया जाए साथ में काम। तो एक चिकन ली है, उसमें भर के ना हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना हमने उबालने रख दिया। अच्छा, अब रात काफ़ी देर हो चुकी थी और हमने सोचा खाने पीने का भी कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो आलू ले लिए और इसमें जो है ना बस अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा, नमक और राई डाल दी। थोड़ी सी खिचड़ी भी चढ़ा दी क्योंकि घर में आज कोई भी मौजूद नहीं था। तो सोचा सिंपल सा खाना बनाते हैं, ये तले हुए आलू और जो है ना सिंपल सी खिचड़ी के साथ जो है ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। साथ में यहाँ पर टमेटो पेस्ट के कैन्स हमने निकाले। अच्छा, इसका ये है कि आप कह रहे हैं कि कैन्स में ही है, उसको निकालने की क्या ज़रूरत है, वरना होता ये है ना, देखें जब भी आपको खाना पकाना होता है ना, आपको 1 आध टेबलस्पून की ज़रूरत होती है। उसके लिए पूरा पैन खोला और अगर कैन को उसी वक्त ठिकाने नहीं लगाते ना, तो वो सारा का सारा फ्रिज में ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमने उसको सेट कर लिया, उसको जमवाने रख देंगे और फिर इसके जो क्यूब्स बन जाएंगे ना, तो वो बहुत ही आसानी होगी। फिर जब भी आपको 1 आध क्यूब की ज़रूरत हो, वो आपने निकाला और इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, खाना भी हमारा हो चुका है तैयार। यहाँ पे दही ले लिया और साथ में ये जो है ना हमने खुबानी की चटनी के साथ इसे खाया है। यकीन जाने ये कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लग रहा था ना कि बस दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे हमारी खाने की तैयारी भी हो गई और खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने सोचा धनिया भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो उसकी सारी कटाई कर ली जाए। तो सारे धनिया तो अच्छे से ड्राई हो चुके थे, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया। 3-4 थैलियाँ इसकी इस तरह से हमने ज़िप-लॉक बैग में बंद कर दी और उसको हमने लेबल भी कर लिया। तो ये वाली बैग्स तो हम फ्रीज़र में डाल देंगे और बाकी का जो धनिया था इसी तरह से पेपर टॉवल के बीच में डाल के हमने एक डब्बे में रख दिया। तो ये आने वाले दिनों में यूज़ हो जाएगा और बाकी ये थोड़ा सा कंटेनर कट करके हम फ्रिज में रखेंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। अब बाकी के जो ज़िप-लॉक्स हैं वो फ्रीज़र में चले जाएंगे। चिकन भी इस तरह से श्रेड करके पैकेट बना के इसके लिख भी दिया कि कितने ग्राम्स हैं और उसे भी फ्रीज़र में डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब हम आपको बताते हैं कि पकोड़ों का मिक्सचर कैसे बनाना है। इतने पकोड़े इस्तेमाल होते हैं ना रमज़ान में, तो हमने तो ये एक बहुत बड़ा बैच बनाया है। इसमें बस आपने सारे ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देने हैं। तो आपका बैटर जो है ना, मेन ये जो उसका मिक्स है वो तैयार हो गया है। बस इसमें अब आपने पानी डालना है, प्याज डालनी है, बाकी आपने जो भी सब्जियां डालनी हो उसे डाल कर ना आप पकोड़े फ्राई कर लें तो बहुत ईजी हो जाता है। और एक ये बड़ा बैच जो है ना, अगर आप एक बड़ी दावत करते हैं ना तो उसके लिए भी बहुत काफ़ी है। अच्छा, वैसे बच्चों को है ना हैश ब्राउन्स तो पसंद होते ही हैं, तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें भी बना के रखें जो बच्चों को बहुत पसंद आएँ। लेकिन हमें भी ना हैश ब्राउन्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अंडों के साथ सहरी में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो सोचा लगे हाथों उसे भी बना लिया जाए। तो यहाँ पर हमने निकाला हमारा फूड प्रोसेसर, उसमें सारे आलू छील के ना ये वाली ब्लेड डाल दी और यकीन जाने इससे काम इतना आसान हो जाता है ना, लिटरली आपके 30 सेकंड के अंदर ना सारे आलू कद्दूकश हो जाएंगे। तो ये हमने हमारा फूड प्रोसेसर निकाला, सारे आलू को लेके हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। और अब आपने करना क्या है कि उसको जो है ना आपने पानी में डाल के अच्छे से धो लेना है। अच्छा, ये चेकआउट करें कितने ज़बरदस्त से ये ग्रेट हुए हैं। तो ये फूड प्रोसेसर हमें वाकई में बहुत पसंद है, इससे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये। तो इसे आप आलू को एक बड़े बोल में निकाला और इसमें पानी डाल के इसे पहले 2 से 3 दफ़ा ना अच्छे से हमने धो लिया ताकि जितना भी स्टार्च वगैरह हो ना वो उसका निकल आए। और फिर आपने क्या करना है, एक पॉट में पानी उबालने रख दें और पानी जब उबल जाए ना तो अब सारा का सारा गर्म पानी हम इस आलू में डाल देंगे और इसे जो है ना सिर्फ 5 मिनट के लिए इस उबलते हुए पानी में रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना और इसे पकाना भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रख छोड़ें। और फिर उसके बाद आप इसको ड्रेन कर दें और ड्रेन करने के बाद कोई भी अपना किचन टॉवल वगैरह ले लें या नैपकिन वगैरह ले लें और उस पर ना आप इसको अच्छी तरह से सुखाने रख दें तो इसका सारा पानी वगैरह जो है ना वो निकल जाना चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च, राइस फ्लावर, नमक जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डालेंगे। कलर के लिए पेपरिका पाउडर डालना हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और फिर एंड में जो है ना थोड़ा सा तेल भी जाएगा और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छा, अब इसका ये है कि आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से हम आपको बताएंगे। देखिए इतने आलू में ना ये बेहिसाब मतलब ऑलमोस्ट 12 आपके ये टिक्की जो है ना बन के तैयार हो गए हैं।
थोड़ा हमने हैश ब्राउन्स जो हैं वो फ्राई कर लिए। तो इसका तो खैर लुक होता ही अच्छा है, और फ्राई की हुई चीज़ तो मज़ा ही आता है, लेकिन हमने थोड़े जो है ना एयर फ्राई भी किए हैं क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। तो पहले एयर फ्राई की ट्रे को आप अच्छे से ब्रश कर लें, फिर सारे आलू की पैटीज़ डाल के ना ऊपर से थोड़ा सा हमने ऑयल स्प्रे कर लिया और इसे एयर फ्राई में डाल के हम बेक करने रख देंगे। यहाँ पर हमने जब ये इसका गोल्डन कलर हो गया नीचे से तो इसे पलट लिया, और यहाँ पर एयर फ्रायर की एक साइड जब हो चुकी ना ये पोटैटोज़ की, तो उसे भी हम पलट देंगे। अच्छा, एयर फ्रायर में जो भी आप हैश ब्राउन्स डालें ना, उसकी पैटी जो है ना वो थोड़ी सी दबा के पतली डालिएगा ताकि वो अंदर से भी जो है ना अच्छे से पक जाएँ। और यहाँ पे हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। वाकई में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ये है कि रमज़ान में सहरी में स्पेशली अगर आपने इसको सर्व करना हो ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। अंडों के साथ तो उसका मज़ा ही आ जाएगा। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। अच्छा, अब ये हैश ब्राउन्स बनाए ना तो सोचा एक और चीज़ की भी तैयारी करते हैं, तो इसके सैंडविचेस कैसे बनेंगे वो भी बताते हैं। और ये हो गए हमारे पोटैटो फ्राइज़। ये देखें फ्रोज़न होके कैसे ज़बरदस्त स्टिक्स की तरह बन जाएंगे, तो इसे आप जो है ना डीप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना मफ़िन्स ले लिए हैं। आप चाहें बर्गर ले लें या सैंडविचेस की कोई ब्रेड ले लें, तो उसमें जो है ना हम ब्रेकफास्ट सैंडविच बना के रखेंगे। यानी कि सहरी में कभी कभार ये होता है कि इंसान जो है ना कभी बहुत थका हुआ होता है या देर से आँख खुलती है, तो उस सूरत हाल में आपके पास ये सैंडविचेस बने हुए होना फ्रीज़र में, तो झटपट इन्हें निकाला, माइक्रोवेव किया और फिर जो है ना इसे आपने खा लिया। तो बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और ये रेडीमेड चीज़ होगी अवेलेबल, तो आसानी भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, उसमें बस नमक और काली मिर्च डाला है, और इस तरह से पैन में उसे डाल के ना अच्छे से फैला दिया। बीच में कोई भी श्रेडेड चीज़ डाल दें, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी, और इस तरह से फ़ोल्ड करके ना हमने इसका स्क्वायर शेप तैयार कर लेना है ताकि हमारी इंग्लिश मफ़िन्स के अंदर ये आराम से फिट आ जाए। तो इसी तरह से हमने सारे जो है ना ये 6 के 6 आमलेट के ये जो पैटीज़ हैं ये तैयार कर ली, और बस अब इसको असेंबल कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, तो इंग्लिश मफ़िन्स ले लिए, उस पे हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया, आप चाहें तो मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। और इसे अभी फ़िलहाल नहीं सेकेंगे, जब इसको निकालेंगे ना फ्रीज़र से, जब खाने का टाइम आएगा तब हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे तवे पर। फिर हमने ये आमलेट की ये जो पैटी बनाई थी वो डाल दी, हैश ब्राउन डाल दिया, और ये देखें ज़बरदस्त से आपके अंडा, चीज़ और हैश ब्राउन वाले सैंडविचेस जो है ना ये तैयार हो गए हैं। यकीन जाने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इस तरह आप बना के रखेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, और ये है कि सहरी में भी अगर आप इसे खाएं या नाश्ते में खाएं तो बहुत ही ये मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 या 7 सैंडविचेस हमने तैयार कर ली। और अब ये देखें हमारे टमाटो पेस्ट के क्यूब्स भी जो हैं वो अच्छे से सेट हो गए हैं, और इसकी जो हमने स्कोरिंग पहले से कर ली थी ना, तो ये देखें फ़ौरन से ये टूट जाते हैं। तो बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही इजी है ये प्रोसेस। इस तरह से फैला के आप रखें, चाहें तो आप इसे ज़िपलॉक बैग में भी डालकर स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने में हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। और इसे हम एक बड़ी ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे, और ये फ्रोज़न है तो अब ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। फिर जब भी खाना पकाना हो तो एक आध क्यूब निकाला और इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, हमारे पास ना अभी थोड़े और मैश पोटैटोज़ पड़े हुए थे, तो सोचा उसका भी कुछ हिसाब किताब किया जाए। तो चिकन को अच्छे से सौटे कर लिया था नमक और काली मिर्च में, उसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला, थोड़ी हरी प्याज हरे ये धनिया डाल दिया। अच्छा, हरी मिर्चें भी डाली हैं, और ये थोड़ा मिक्सचर हमें सॉफ्ट लगा तो उसमें ब्रेड भी डाल दी, साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च और जो है ना थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसके बॉल्स बना लिए और उसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लिया, तो ये हमारे चिकन पोटैटो बॉल्स बन के तैयार हो गए। तो ये भी अब काम आएंगे, इसे भी हम फ्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा अब हमने तैयारी की प्याज की। तो अच्छा, 2 किस्म के प्याज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो ये है कि कटी हुई प्याज अगर हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है, और दूसरा ये है कि लाल प्याज यानी कि तली हुई प्याज। अच्छा, प्याज की भी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो हमने कहा फूड प्रोसेसर तो निकला हुआ ही है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो हमने ये दूसरी वाली ब्लेड निकाली हमारी, और इस तरह से सारी जो है ना प्याज एक साथ हमने इस तरह से पूरी चॉप कर ली इसमें। और ये देखें एक जैसी प्याज आपकी कट के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बोल में पहले हमने थोड़ी प्याज निकाल दी, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अच्छा, ये वाली जो प्याज है ना इसे हम एयर फ्रायर में बनाएंगे, क्योंकि आप चाहें तो इसे तल भी सकते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए। एयर फ्रायर में डाला है, और बिल्कुल लोएस्ट जो टेम्परेचर हो ना आपका, हमारा है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसे फ़िलहाल 10 मिनट के लिए हमने बेक करने रखा है। और बाकी जो प्याज है ना उसको इस तरह से ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे, इसे हम फ्रीज़र में डाल देंगे, तो जब ज़रूरत हुई निकाला और यूज़ कर लिया।
अच्छा, टमाटर को ना पहले से ही हमने फ्रीज़र में डाल दिया था, फिर इसमें आप गर्म पानी डालें या सादा पानी भी डालें ना, तो इसके छिलके फ़ौरन से निकल आएंगे। फिर आप इसे चॉप करके एक फूड प्रोसेसर में डाल दें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना, तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि उससे जो है ना हमने कपकेक लाइनर्स में डालकर अच्छे से सेट कर लिया। तो अब ये भी जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसके भी क्यूब्स आपके रेडी हैं, तो फिर खाना पकाना हो तो टमाटर आपके पिसे हुए और छिलके निकले हुए तैयार हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में प्याज को आपने लाजमी हिलाना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे ये आपकी तली हुई प्याज तैयार होने में। यहाँ पर ये पुदीना देखें, ये भी रेडी हो गया जो हमने दही के साथ मिक्स किया था, और ये क्यूब्स भी रेडी हैं जिसे हमने पुदीने के साथ पानी में इस तरह से इसके क्यूब्स तैयार किए थे। दोनों चीज़ों को निकाल के उसको अच्छे से हम जिपलॉक बैग में पैक कर लेंगे, तो जब भी पुदीने की ज़रूरत हुई तो ये तैयार होंगे। ये देखें, ये हमारी एयर फ्राइड प्याज कैसी लग रही है, ज़बरदस्त बनी है ना। इसको बस थोड़ी थोड़ी देर में आप हिलाते रहेंगे ना, तो ये अच्छे सा इसका रंग भी आ जाएगा। बहुत ही लाइट सी ये बनी थी। तो यहाँ पर हमारे ये क्यूब्स भी सेट हो गए हैं, तो ये भी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो अब जब भी सालन वगैरह पकाना होगा ना, तो टमाटर चाहे घर में हो या ना हो, फ्रीज़र से आपने एक क्यूब निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखें कैसी लगी आपको हमारी तैयारी, बताइएगा ज़रूर। आप रमज़ान में क्या क्या तैयारियां करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बना के रखते हैं, बताइएगा ज़रूर। और दुआ करते हैं कि ये आने वाला रमज़ान हम सब का खैर आफियत से निकले। आमीन।